मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे हैं जयशंकर प्रसाद कृत प्रभु कविता। देखिए, हमने इसका पहला पैराग्राफ तो पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम इससे दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो दूसरा पैराग्राफ देखिए कौन सा है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही है। तो सबसे पहले हम प्रसंग की बात करते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जयशंकर प्रसाद कृत प्रभु शीर्षक से अवतरित है। और ये जो पंक्तियां है ये किस बारे में कह रही है, मतलब संदर्भ क्या है इसका। तो देखिए कि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या बताया गया है, चंद्रमा की चांदनी और नदियों की आवाज, नदियों की ध्वनि, इसके माध्यम से हमें ईश्वर के बारे में पता चलता है। मतलब चंद्रमा की चांदनी और नदियों की आवाज के माध्यम से ईश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है, या कहे कि ईश्वर की व्यापकता या उसकी शक्तिमत्ता का वर्णन किया गया है। तो बच्चों ये तो हुआ इसका प्रसंग। अब बात करते हैं इसके अर्थ की, इसकी व्याख्या की। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तो देखिए कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, यदि जिसे आपकी मुस्कान देखनी हो, यदि कोई आपके हंसने को देखना चाहता है या आपकी मधुर मुस्कान को देखना चाहता है, तो वह चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है। और जिसे आपके हंसने की आवाज सुननी है, वह क्या सुन सकता है, बहती हुई नदियों की आवाज को या उसकी ध्वनि को सुन सकता है। तो देखिए यहाँ पर चंद्रमा की चांदनी और नदियों की आवाज, इन दोनों के माध्यम से ही हमें ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। वे कहते हैं ना कि हमें प्रभु या ईश्वर के दर्शन कैसे हो सकते हैं। तो चंद्रमा की चांदनी और नदियों की आवाज, इन दोनों के माध्यम से हमें ईश्वर का स्वरूप या प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। फिर आगे देखिए क्या है, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारक गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। अब आके देखिए कि हे प्रभु, जिसे रात्रि के अंदर इस संसार रूपी विशाल मंदिर में दीपकों की कतार देखनी हो, मतलब दीपक जो दीपक की लाइन देखनी हो, जलते हुए दीपक देखने हो, तो वह आसमान में छाए तारों के प्रकाश को देख सकता है। कहने का मतलब हे प्रभु, जो इस रात्रि, यामिनी का अर्थ देखिए यहाँ पे रात्रि है, रात मतलब जो इस रात्रि में इस विशाल संसार रूपी मंदिर की दीपकों की कतार देखना चाहता हो, तो वह आसमान में तारों के प्रकाश को देख ले। तारों के प्रकाश के माध्यम से ही हमें ईश्वर या प्रभु की सत्ता का पता मिल जाता है। कोई पूछना चाहिए कि भगवान कहाँ रहते हैं, ईश्वर को हम कैसे देखें, तब उसका एक उत्तर बताया गया है कि हम ईश्वर को कहाँ ढूंढ सकते हैं, हमें प्रभु कहाँ मिल सकते हैं। तब ये बताया कि इस रात्रि के अंतर्गत इस विशाल संसार रूपी मंदिर में दीपकों की लाइन देख सकते हैं और तारों, आसमान में छाए तारों के प्रकाश के माध्यम से भी हमें ईश्वर की सत्ता का पता मिल जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, हे प्रभु, जो भगवान या ईश्वर के मधुर मुस्कान को देखना चाहता है, वह चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है। जो भगवान के हंसने की भगवान हंसते कैसे, ईश्वर प्रभु हंसते कैसे हैं, उसकी आवाज सुनना चाहता है, तो बहती हुई नदियों की ध्वनि को सुन सकता है। उसके माध्यम से हमें ईश्वर का पता चल जाता है। इसके अलावा यदि हमें इस रात्रि में संसार रूपी विशाल मंदिर में दीपकों की लाइन देखनी हो, दीपक देखने हो बहुत सारे, तो वह आसमान में छाए हुए तारों के प्रकाश को देख सकता है। इन सभी के माध्यम से हमें ईश्वर की सत्ता का पता, ईश्वर का पता मिल जाता होगा। तो ये था हमारा दूसरा पैराग्राफ। अब हम पढ़ते हैं हमारा तीसरा पैराग्राफ। मतलब इस जयशंकर प्रसाद कृत प्रभु शीर्षक कविता के अंतर्गत 3 पैराग्राफ दिए गए हमारे सिलेबस में, इस चैप्टर में। तो ये थर्ड पैराग्राफ है। देखिए, प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशु माली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। तो सबसे पहले हम इसका प्रसंग देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रभु जयशंकर प्रसाद कृत प्रभु शीर्षक कविता से अवतरित है। अब संदर्भ की बात करें कि इस कविता के माध्यम से किसके बारे में बताया
देखिए इस कविता के माध्यम से प्रभु या ईश्वर को ही इस संसार का पालनहार या इस सृष्टि का पालनहार और मनुष्य की इच्छाओं या उसके मनोरथों को पूरा करने वाला बताया गया है। मतलब इस कविता के माध्यम से ईश्वर को सृष्टि का पालनहार और उस मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया गया। अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली। हे प्रभु, हे ईश्वर, इस संसार में प्रेम का प्रकाश फैलाने वाले भी तुम ही हो। कि हे प्रभु आप क्या हो, कोई आपके बारे में जानना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि हे ईश्वर, इस संसार में प्रेम का प्रकाश फैलाने वाले भी आप ही हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, और इस प्रकृति रूपी कमलिनी को खिलाने वाले सूर्य भी आप ही हो। अंशुमाली का अर्थ है, देखिए बच्चों, यहाँ पे सूर्य, पद्मिनी का अर्थ है यहाँ पे कमलिनी, कमल कमलिनी जो होते हैं, तो पद्मिनी का अर्थ है यहाँ पे कमलिनी। कि हे प्रभु, इस संसार में प्रेम का प्रकाश फैलाने वाले भी आप हो और इस प्रकृति रूपी कमलिनी को खिलाने वाले सूर्य भी आप ही हो। मतलब आप ही की कृपा से इस प्रकृति का विकास होता है। असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। असीम उपवन मतलब इस संसार रूपी उपवन के, इस असीम बगीचे के माली भी तुम हो। इस लाइन का अगर हम दूसरा अर्थ लिखते हैं तो क्या निकलता है बच्चों, कि इस संसार के पालनहार भी तुम ही हो। इस सृष्टि के पालनहार कौन हो, आप ही हो। हे प्रभु, इस असीम बगीचे या उपवन के माली पालनहार आप ही हो। माली का मतलब यहाँ पे पालनहार, धरा बराबर बता रही है। और ये सब बातें हमें, ये संसार की जो धरती है बराबर हमें आपके बारे में बता रही है। फिर आगे देखिए, जो तेरी होवे दया दया निधि, जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। फिर आगे देखिए, हे प्रभु, जिस व्यक्ति के ऊपर या जिन मनुष्यों के ऊपर आपकी दया हो जाती है, दया निधि यहाँ पे ईश्वर के लिए आया है कि हे प्रभु या हे दया निधान, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाती है, आपकी दया हो जाती है, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। तो कहते हैं उसके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। मतलब मनोरथ का मतलब है मन की इच्छाएं, जो भी हम हमारे मन की आकांक्षाएं इच्छाएं होती है वह सब पूरी हो जाती है। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। और सभी लोग इसी संतुष्टि के साथ या इसी आशा के साथ पुकार कर ये कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की दया से मनुष्य के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रभु, इस प्रेम का प्रकाश फैलाने वाले भी आप हो, इस प्रकृति रूपी कमलिनी को खिलाने वाले सूर्य भी आप हो, अर्थात इस सृष्टि के पालनहार भी आप हो, इस संसार रूपी बगीचे के माली अर्थात पालनहार आप ही हो। और ये बात हमें ये धरती बराबर बता रही है। हे प्रभु, आगे कहते हैं ईश्वर के बारे में कि जिस व्यक्ति के ऊपर हे दयानिधि, हे प्रभु, जिसके ऊपर आपकी दया हो जाती है, उन सभी के मनोरथ या मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। और ये बात सभी लोग पूरी आशा के साथ पुकार कर कहते हैं, मतलब सभी लोग, इस संसार के सभी मनुष्य मानते हैं कि जिसके ऊपर ईश्वर की दया हो जाती है उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अर्थात यूं कहे कि ईश्वर की दया से ही मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आप हमारी जो इस पाठ में 3 पैराग्राफ दिए गए थे, पहला मैंने पहले बता दिया, आज दूसरा और तीसरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। आप इनकी व्याख्या क्या हिंदी अर्थ घर पे करिएगा, क्वेश्चन आंसर याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। इससे आगे मतलब दूसरा वाला जो पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।